नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम हमारे ब्रेन में बनने वाले फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस फ्लूइड का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फर्स्ट वन डेफिनेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन कौन से संयोजक से मिलकर बनता है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन के अंदर कौन फॉर्मेशन करता है, कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, उसका सर्कुलेट कहाँ पे होता है और उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की डिफाइन चेन। तो इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है? तो सेरेब्रो का मीनिंग होता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल का मीनिंग होता है हमारी स्पाइनल कोड। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड में पाया जाने वाला जो फ्लूइड होता है, जो क्लियर लिक्विड होता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलने वाले हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलने वाले हैं। अभी हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की डेफिनेशंस क्या होती है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज ए क्लियर लिक्विड होता है, कलरलेस होता है एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। कलरलेस क्यों बोलने वाले हैं? क्योंकि इस फ्लूइड का कोई भी कलर नहीं होता है। इस फ्लूइड को हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे क्योंकि हम कोई भी कांच की ट्यूब में लेंगे इस फ्लूइड को, तो हम उसके आर पार देख सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बोलने वाले हैं। तो ये फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इट प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड सब एरेक्नोइड स्पेस। हमारे ब्रेन के अंदर जो खाली जगह होती है, जो खाली स्पेस होती है, उस जगह में उसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो इस वेंट्रिकल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, जिसमें हमारी स्पाइनल कैनाल होती है, वहां पे ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये सब एरेक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवर करने वाली तीन लेयर होती है, डूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर होती है, जिसको हम मेनेंजेस बोलते हैं। अब ये हमारी एरेक्नोइड मैटर होती है और ये पाया मैटर होती है। ये दोनों के बीच में ये जो जगह होती है, ये जो स्पेस होती है, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? सब एरेक्नोइड स्पेस बोलने वाले हैं। तो इस स्पेस के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो हमारी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की डेफिनेशंस होती है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज ए क्लियर, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड सब एरेक्नोइड स्पेस, जिसको हम क्या बोलेंगे? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलने वाले हैं। अभी हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है? तो इसका वॉल्यूम होता है 130 टू 150 ml। इसका वॉल्यूम होता है। कितना फ्लूइड होता है? 130 टू 150 ml प्रेजेंट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और इसका हम रेट ऑफ फॉर्मेशन देखें तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन 600 टू 700 ml पर डे होता है। एक दिन में कितना बनेगा? 600 टू 700 बनेगा। होता कितना है? 130 टू 150 ml होता है। तो दूसरा कहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो एक दिन में 600 टू 700 बन रहा है, तो एक मिनट में कितना बनेगा? तो एक मिनट में 0.3 ml पर मिनट बनता है। पर मिनट में कितना बनता है? 0.3 ml पर मिनट बनता है। उसके बाद हम कंपोजिशन देखें तो कौन कौन से कंपोजिशन से मिलकर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। तो वाटर 99% होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, क्योंकि ये क्लियर लिक्विड है, फ्लूइड है, इसलिए इसमें 99% तो वाटर होता है और 1% क्या होता है? सॉलिड होता है। और सॉलिड में हम देखें तो 1% में ऑर्गेनिक आएगा और इनऑर्गेनिक आएगा। ऑर्गेनिक में कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं? उसमें प्रोटीन आएगा, एमाइनो एसिड आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा, शुगर आएगा और यूरिक एसिड एंड यूरिया आता है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, क्लोराइड आएगा, मैग्नीशियम आएगा और फॉस्फेट आता है, जो मिलकर क्या बनाते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं। तो हमारे संयोजक हो गए जो मिलकर क्या बनाएंगे? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, कौन फॉर्मेशन करता है, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ पे सर्कुलेट होता है और उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर है। ये हमारे सेरेब्रम की स्ट्रक्चर है। ये हमारा सेरेब्रम की स्ट्रक्चर है।
ये हमारी पॉन्स की स्ट्रक्चर है और मेडुला ऑब्लोंगेटा की स्ट्रक्चर है। मेडुला ऑब्लोंगेटा की स्ट्रक्चर है। तो हमारे सेरेब्रम में एक राइट हेमिस्फीयर होता है और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। एक राइट हेमिस्फीयर होगा और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। राइट हेमिस्फीयर में ये स्पेस दिख रही है आपको रेड कलर से बनाई हुई, एक खाली स्पेस होती है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इस स्पेस को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। हमारे सेरेब्रम में खोखली जगह होती है, खाली जगह होती है, इस खाली जगह को हम वेंट्रिकल बोलने वाले। तो ये राइट हेमिस्फीयर में भी होती है और लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी होती है, मीन्स लेटरली होती है। इसलिए इस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? इस स्पेस को हम नाम देते हैं लेटरल वेंट्रिकल। क्या नाम देंगे? लेटरल वेंट्रिकल नाम देने वाले। तो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ये लेटरल वेंट्रिकल होते हैं जो खाली जगह होती है। ये दोनों खाली जगह को हम क्या बोलने वाले हैं? लेटरल वेंट्रिकल बोलने वाले हैं। अब हमने एक गोल राउंड बनाया है दो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम थैलेमस बोलते हैं। तो हमारे दोनों थैलेमस के बीच में ये आपको खाली जगह दिख रही है, इस खाली जगह को हम क्या बोलने वाले हैं? इस खाली जगह को हम बोलने वाले थर्ड वेंट्रिकल। क्या बोलने वाले हैं? थर्ड वेंट्रिकल बोलने वाले। तो थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पर होता है? हमारे थैलेमस के बीच में जो जगह होती है उस जगह को हम क्या बोलने वाले? उस स्पेस को हम क्या बोलने वाले? थर्ड वेंट्रिकल बोलने वाले। तो हमारा थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल, ये दो लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को जो कनेक्ट करने वाला जो फोरामेन होता है उस फोरामेन को हम क्या बोलने वाले? और ये दोनों फोरामेन को हम बोलने वाले फोरामेन ऑफ मुनरो बोलने वाले। फोरामेन ऑफ मुनरो बोलेंगे। तो फोरामेन ऑफ मुनरो क्या होता है? ये हमारे दो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं और हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है। ये दोनों वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाले, ये हमने जो ग्रीन कलर के बनाए, जो होल बनाए, तो ये दोनों होल को हम क्या बोलने वाले? फोरामेन ऑफ मुनरो बोलने वाले। तो हमारे लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाला जो फोरामेन होगा वो दोनों फोरामेन को हम फोरामेन ऑफ मुनरो बोलेंगे। तो ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है थैलेमस के बीच में। अभी हमारे थर्ड वेंट्रिकल से एक ट्यूब निकलती है जो हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में जाके जुड़ती है। अब ये ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? तो ये ट्यूब को हम बोलेंगे सेरेब्रल एक्यूडक्ट बोलेंगे। तो सेरेब्रल एक्यूडक्ट ये हमारे होता है सेरेब्रल एक्यूडक्ट। सेरेब्रल एक्यूडक्ट। तो सेरेब्रल एक्यूडक्ट क्या होता है? तो ए स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ए स्मॉल ट्यूब दैट कनेक्ट द थर्ड वेंट्रिकल इनटू फोर्थ वेंट्रिकल। हमारा थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करने वाली एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? उस ट्यूब को हम सेरेब्रल एक्यूडक्ट बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है। अब फोर्थ वेंट्रिकल में से भी दो फोरामेन निकलते हैं, एक लेटरल दो फोरामेन निकलते हैं। वो फोरामेन को हम क्या बोलने वाले? फोरामेन ऑफ फ्लश का बोलेंगे। और दूसरा एक तीसरा मीडियल में से एक फोरामेन निकलता है, उस फोरामेन को हम फोरामेन ऑफ मेजेंडाई बोलने वाले। तो उसके बाद ये हमारी स्पाइनल कैनाल होती है और ये स्पाइनल कोड है। तो हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर है, हमारा सेरेब्रम की स्ट्रक्चर है, हमारे पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा की स्ट्रक्चर है और स्पाइनल कोड की स्ट्रक्चर है। तो हमारे ब्रेन के अंदर दो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है और एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। अब हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे फॉर्मेशन होता है और कौन फॉर्मेशन करता है? तो हमारे लेटरल वेंट्रिकल में छोटे छोटे कोरोइड प्लेक्सस होते हैं। क्या होता है? ये छोटे छोटे कोरोइड प्लेक्सस होते हैं। ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल में छोटे छोटे कोरोइड प्लेक्सस होते हैं। ये हमारे रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल में भी होते हैं कोरोइड प्लेक्सस, फोर्थ वेंट्रिकल में भी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? तो सबसे ज्यादा कोरोइड प्लेक्सस होते हैं हमारे लेटरल वेंट्रिकल में होते हैं। एक कोरोइड प्लेक्सस में इधर से क्या होता है? कोरोइडल आर्टरी आती है और एक कोरोइडल वेन बाहर निकलती है। हम कोरोइड प्लेक्सस ड्रॉ करके देखें तो ये हमारा कोरोइड प्लेक्सस है, पायामीटर से कवर होता है, एक कोरोइडल आर्टरी आती है अंदर और एक कोरोइडल वेन बाहर निकलती है।
अब एक कोरोइड प्लेक्सस होते हैं, उसके जो पायामेटर होता है, उस पायामेटर में आउटर में बहुत सारे एपेंडाइमल सेल होते हैं। ये छोटे 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 एपेंडाइमल सेल होते हैं। तो ये एपेंडाइमल सेल क्या करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन करता है, कोरोइड प्लेक्सस किस में होते हैं, कोरोइड प्लेक्सस के अंदर होते हैं, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं। एक कोरोइड प्लेक्सस कहाँ पर होते हैं, तो हमारे जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं वहां पर होते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वहां पर होते हैं, और हमारा जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है वहां पर होते हैं। सबसे ज्यादा कोरोइड प्लेक्सस कहाँ पर होते हैं, तो सबसे ज्यादा कोरोइड प्लेक्सस होते हैं हमारे लेटरल वेंट्रिकल में होते हैं। तो कोरोइड प्लेक्सस क्या करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक कोरोइड प्लेक्सस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करेंगे, और कहां पे भरेगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हमारे लेटरल वेंट्रिकल में भरेगा। उसके बाद वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू कहां पे आएगा, तो फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू हमारे थर्ड वेंट्रिकल में आता है। तो मेनली लेटरल वेंट्रिकल में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। उसके बाद फोरामेन ऑफ मुनरो के थ्रू कहां पे आता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हमारे थर्ड वेंट्रिकल में आता है। तो हमारे थर्ड वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद हमारे थर्ड वेंट्रिकल में से एक ट्यूब निकलती है जिसको हमने बोला था सेरेब्रल एक्वेडक्ट। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे थर्ड वेंट्रिकल में से कहां पे आएगा, तो थर्ड वेंट्रिकल में से हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा, सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू आएगा। उसके बाद ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू आता है। तो थर्ड वेंट्रिकल में से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में आता है। तो ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है। अब फोर्थ वेंट्रिकल में दो फोरामेन ओपन होते हैं, लेटरली होते हैं, इसलिए ये दोनों फोरामेन को हम क्या बोलते हैं, ये दोनों फोरामेन को हम फोरामेन ऑफ फ्लशका बोलने वाले। फोरामेन ऑफ फ्लशका क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों फोरामेन लेटरली होते हैं, इसलिए इस फोरामेन को हमने नाम दे दिया, दोनों फोरामेन को हमने नाम दिया फोरामेन ऑफ फ्लशका। अब एक मिडल में से एक फोरामेन निकलता है, इस फोरामेन को हम क्या बोलेंगे, तो मीडियली होता है, इसलिए इस फोरामेन को हम फोरामेन ऑफ मेजेंडाई बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, फोरामेन ऑफ मेजेंडाई बोलने वाले हैं। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे फोर्थ वेंट्रिकल से स्पाइनल कैनल में जाएगा, और ये दोनों फोरामेन ऑफ फ्लशका और ये फोरामेन ऑफ मेजेंडाई के थ्रू कहां पे आता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में आता है। सब एरेक्नोइड स्पेस क्या होता है, तो हमने तीन लेयर बनाई है। आउटर लेयर है जो डूरामेटर है, मिडल लेयर है जो एरेक्नोइड मैटर है, और इनर मोस्ट लेयर है जो पायामेटर है। ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवर करने वाली मेनिंजेस होती है, लेयर होती है, जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। अब ये हमारी जो मिडल लेयर होती है जिसको हम एरेक्नोइड मैटर बोलते हैं, और इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम पायामेटर बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये दोनों के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं। तो ये सब एरेक्नोइड स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आएगा फोर्थ वेंट्रिकल से। किसके थ्रू आता है, ये फोरामेन ऑफ फ्लशका और फोरामेन ऑफ मेजेंडाई के थ्रू ये सब एरेक्नोइड स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आएगा, और हमारे सब एरेक्नोइड फ्लूइड में सब एरेक्नोइड स्पेस में ये सर्कुलेट करने लगेगा। उसके बाद ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे जो इस स्पेस में सर्कुलेट करता है। उसके बाद ये हमारा होता है सुपेरियर सजाइटल साइनस, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपेरियर सजाइटल साइनस। उसको हम ड्यूरल वेनस साइनस भी बोल सकते हैं। हम इधर ड्रॉ करके देखें साइनस को, तो हमारे ड्यूरामेटर की भी दो लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है जिसको हम पेरियस्टियल लेयर बोलते हैं, और एक उसके नीचे दूसरी लेयर होती है जिसको हम मेनिंजियल लेयर बोलते हैं। अब ये ड्यूरामेटर की दूसरी लेयर एक बीच में जाके सेपरेट हो जाती है और एक स्पेस बनाती है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं ड्यूरल स्पेस, या ड्यूरल साइनस बोलने वाले हैं, या उसको हम ड्यूरल वेनस साइनस भी बोल सकते हैं, या उसको हम सुपेरियर सजाइटल साइनस बोलने वाले। इसको हम क्या बोलने वाले, सुपेरियर सजाइटल साइनस बोलने वाले।
तो ये हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है। ये हमने रेड कलर का जो एरो बनाया है जो हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस है जिसमें हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सर्कुलेट करता है, जिस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं। अब ये हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस में से एक स्ट्रक्चर होती है जो एक्सटेंड होकर हमारे सुपेरियर सजाइटल साइनस में आती है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलने वाले एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन बोलने वाले। तो एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन क्या होता है, तो एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस और सुपेरियर सजाइटल के बीच में जो स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन बोलेंगे। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस में से, ये सब एरेक्नोइड स्पेस में से एरेक्नोइड ग्रेन्युलेशन के द्वारा कहाँ पे आएगा, सुपीरियर सजाइटल में आएगा ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और इधर आके एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। तो बनता तो है हमारे लेटरल वेंट्रिकल में, लेटरल वेंट्रिकल में से थर्ड वेंट्रिकल में आता है, थर्ड वेंट्रिकल में से फोर्थ वेंट्रिकल में आता है, फोर्थ वेंट्रिकल में फोरामेन ऑफ लश्का और फोरामेन ऑफ मेजेंडाई के थ्रू हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस में आता है, और सब एरेक्नोइड स्पेस में से कहाँ पे जाता है, सुपीरियर सजाइटल साइनस में जाएगा और उधर जाके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। तो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है वो हमने देखा, उसका सर्कुलेट कहाँ पे होता है वो हमने देखा, और उसका एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ पे होता है वो हमने देखा। अब हम पढ़ने वाले फंक्शन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन है इट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बाहर से कोई इंजुरी होती है, ये इंजुरी होने से प्रोटेक्ट करता है, या बाहर से कोई प्रेशर लगता है जिसको हम शॉक को एब्जॉर्ब कर देता है और शॉक को फैला देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को क्या होता है, इंजरी होने से बच जाते हैं। तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन करने का काम करता है, और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, हमारे जो न्यूरॉन होते हैं उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का भी काम करता है। उसके बाद हमारे ब्रेन के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिनको हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसफर करता है और रिमूव करता है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट को भी रिमूव करने का काम करता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करता है, मीन्स कोई भी वायरल इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है हमारे ब्रेन को, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने से रोकने का काम कौन करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर बोलने वाले हैं। तो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फंक्शन होते हैं। तो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लेक्चर इधर फिनिश होता है।